क्या जीवन भर स्वस्थ रहा जा सकता है? मैं कहूँगा निश्चित रूप से जीवन भर स्वस्थ रहा जा सकता है। अब जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए हम कुछ सावधानियों को अगर रखें, कुछ अगर हम लोग एडिशनल प्रयास करें, तो निश्चित रूप से स्वस्थ ज़िंदगी भर रहा जा सकता है। देखिए, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है, मान लीजिए अब अचानक एक्सीडेंट हो गए, अब आपके पैर टूट गए या कि फिर हाथ टूट गया या फिर कहीं पे इन्फेक्शंस हो गए या कुछ हो गए, तो वो एक स्वास्थ्य खराब होना नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपकी बीपी बढ़ती है, आपको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, आपको शुगर है, आपका हार्ट अटैक हो रही है या आपको सर में दर्द होती है, मान लीजिए कि आपको मोटापा है, आपका भोजन नहीं पचता है, आपके लीवर्स में तकलीफ़ है या कि फिर आप को जल्दी-जल्दी चक्कर आ जाता है। तो ये सब क्या है कि ये लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है या फिर हमारे द्वारा या गलत खान-पान के द्वारा या कि फिर हमारे कोई भी ऐसे हमने कार्य किया जिसके अनहेल्दी कार्यों को हमने अगर किया, उसके कारण से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ है। तो हम इन चीज़ों पे सुधार करके, इन कार्यों पे हम सुधार करके, हम अपने स्वास्थ्य को जीवन पर्यंत मतलब सुखी रख सकते हैं, जीवन पर्यंत हम अपने आप को बहुत अच्छा रख सकते हैं। देखिए क्या होता है, छोटी-सी एक गलती आपकी आपको बड़ी बीमारी की तरफ धकेलते हैं। देखिए, एक आपका आदत है, आपको आदत ऐसा हो गया है कि आप खूब पेट भर के खाना खाते हो, ठीक है? पेट भर कर के मतलब बहुत भयंकर टाइट होकर के मतलब अंतिम लिमिट अब जब ज़बान आपका या अब आपकी ताकत ही नहीं रही, अब खाने की अब क्षमता ही नहीं रही है, उतना भर करके अगर आप खाते हैं, तो आप ऐसा समझिए कि आप अपने शरीर के साथ अन्याय कर रहे हो, अपने पेट के साथ आप अन्याय कर रहे हो। न्याय आपको लगता है कि आप केवल जीभ के साथ कर रहे हो, जीभ के टेस्ट के लिए कर रहे हो, लेकिन ऐसा करने से अब कितना बड़ा आपको परिणाम हो सकता है, आप समझिए। देखिए, आप बहुत अधिक खाना जब लिमिट से बाहर खाएँगे और अनहेल्दी चीज़ों को खाएँगे, चलिए एक बार खा लिया, पूरे दिन भर अगर नहीं खाया, अब अगले दिन खाएँगे, तो हो सकता है कि एक बार कि डाइजेस्ट भी हो जाए आपका भोजन। लेकिन अब फिर आपको दोपहर में आपने फिर से गुलाब जामुन 4 और दबा लिया, फिर शाम को 2 पकौड़ी, 4 पकौड़ी और भजिया और साथ में चटनी बढ़िया और दबा ली, थोड़ी चावल और थोड़ी रोटी और दबा लिया आपने। अब अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आप अपने लीवर पे, अपने किडनी पे, अपने आंतों पे भयंकर दबाव डाल रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? आप धीरे-धीरे देखेंगे, एक दिन में नहीं होगा, इसी तरीके की आप रूटीन आदत बना लेंगे। जब ये आपका आदत में शामिल होगा, तो आप एक्स्ट्रा ईटिंग कर रहे हो, एक्स्ट्रा खा रहे हो, तो आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब या तो उसके अकॉर्डिंग जितना आप काम कर लो, जितना आपने खाया है उसी के साथ भारी मेहनत आप अगर कर रहे हैं, देखिए बैठे-बैठे तो शरीर से कोई मेहनत होती नहीं, ऑफ़िशियल वर्क अगर कर रहे हैं तो भी शरीर से मेहनत नहीं होगी। हाँ, आप फावड़ा चलाने का लगातार काम कर रहे हो, छत ढालना है लगातार मसाला बनाने का काम कर रहे हो, तो इस तरीके से अगर बहुत हैवी वर्क अगर कर रहे हो, तब तो आप कितना भी अगर खा लिए हैं डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन आपने बहुत छक करके खाया है, जम करके आपने खाया है, लेकिन आप ऑफ़िस में आप टेलीफ़ोन में बात कर रहे हैं, आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। आप ऑफ़िस में बैठ कर के लगातार कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। आप मतलब गाड़ी में बैठ कर के आराम से कहीं ड्राइव कर रहे हैं, बस केवल खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, ऊपर से नमकीन दबा रहे हैं, ऊपर से बिस्किट दबा रहे हैं। आप धीरे-धीरे देखेंगे, आपका पेट का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब आपके शरीर के जो अंग है उसमें सबसे ज़्यादा आपका पेट निकलना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि आँतें अब लगातार खा रहे हो तो आँतों में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे साइज़ जो है बढ़ाने लगेगा और आपका पेट निकलने लगेगा। अब जैसे-जैसे आपका पेट निकलना शुरू होगा, अब आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी हमेशा बनी रहती है और उन एनर्जी को आप प्रयोग नहीं करते हैं। परिणाम आने वाला दिनों में आपका क्या होगा कि आपकी जो डाइजेशन क्षमता है धीरे-धीरे और वीक होती जाएगी। उसी के साथ-साथ में आप अनहेल्दी फूड्स को ले रहे हो। कोका कोला आज मेरी जगदीश भाई से बात हो रही थी अमेरिका में, तो मैंने पूछा अमेरिका में क्या बहुत लोगों को शुगर है? उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को शुगर है। तो मैंने पूछा कारण क्या है? तो
तो उनका कहना है कि लोग सवेरे उठते हैं और सवेरे से उठ करके कोका कोला, पेप्सी उन्हीं को पीना शुरू कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक को पीना शुरू कर देते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते। इस कारण से वहाँ पे भी बहुत लोगों को शुगर है। अच्छा, उन्हीं की देखा देखी करके हम लोगों ने भी हमारे देश में क्या किया, हमने भी बड़ी मात्रा में कोका कोला, पेप्सी, जो कि हमारे देश के लिए विदेशी कंपनी है और देश का पैसा बाहर भी गया, हमारा स्वास्थ्य भी गया। पहले हम स्वास्थ्य इनको पी करके खराब करते हैं, फिर उन्हीं के देश की ये फाइजर जैसे, जॉनसन एंड जॉनसन जैसे, रैकेट बैंकाइजर जैसे इन विदेशी कंपनी की दवाइयों को भी खा करके हम फिर से अपने देश को कंगाल कर रहे हैं। तो हमको अगर जीवन भर स्वस्थ रहना है तो पहले हमको आहार को सही करना है। हमको आहार कभी भी एक्स्ट्रा नहीं खाना है, एक्स्ट्रा डाइटिंग नहीं करनी है। डाइट आपकी सामान्य हो, भोजन आप पेट भर करो। पेट भर का कहने का मतलब मेरा ये है कि मतलब संतुष्ट हो जाओ उतने में, एक्स्ट्रा नहीं करना है। और अगला भोजन तब आप करें जब आपको अब भूख लग रही है। भूख लगने से पहले ना खाइए। भूख लग रही है तो उस वक्त जितनी भूख लगी है उतना खाओ, मतलब भूख भर के खाइए। बहुत मतलब कम भी मत खाना है। बहुत कम खाओगे तो धीरे धीरे शरीर भी वीक होगा, वीकनेस के कारण आपको कमजोरी आ सकती है। तो स्वस्थ रहने की जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर रखना पड़ेगा कि मैं जीवन भर स्वस्थ रहूं। अब आहार और विहार, हमारे यहाँ कहा गया कि आपको जिंदगी भर स्वस्थ रहना है ना, तो आहार और विहार ये दोनों चीज को ध्यान रखना है। तो आहार में आपको कभी भी अनहेल्दी फूड को नहीं खाना है, अनहेल्दी ड्रिंक को नहीं पीना है। जैसे अब शराब अगर आप पीने लगेंगे तो ये अनहेल्दी ड्रिंक है, आदत आपने बना ली। अब आप अगर अधिक शराब पिएंगे तो आपकी किडनी भी फेल होगा, आपका लीवर भी फेल होगा, आपकी आहार नली भी जल जाएगी। इससे क्या होगा, आपको पूरा शरीर स्वास्थ्य आपका खराब होगा। अब देखिए, हमारा जो मानव शरीर है वो मांसाहार के लिए कतई नहीं बना है, लेकिन अब हम हमेशा एक्स्ट्रा मांसाहार कर रहे हैं, मुर्गी को खा रहे हैं, मछली को खा रहे हैं। तो अब उनमें बहुत तरह तरह के, आप जैसे मुर्गी देखेंगे उसमें हो सकता है किस तरीके के वायरस हो सकते हैं, किस तरीके की चीज़ें हो सकती है। अब वो अनहेल्दी फूड नहीं है। कभी भी कोई भी एक बढ़िया अगर समझा हुआ डॉक्टर है या कि फिर एक बेहतरीन मतलब जो है चिकित्सा का अगर परामर्श देने वाला है, वो कभी भी नहीं कहेगा कि आप बढ़िया लंबे समय तक स्वास्थ्य रहने के लिए आप कभी भी इस तरीके के खान पान को करो। अब क्या है, व्यक्ति चलो कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, ऐसा नहीं है। खान पान का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है। हमारे यहाँ कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। मतलब आप जैसा अन्न को ग्रहण करते हैं ना, वैसा आपका मन होता है। आप सात्विक भोजन अगर करने लगते हो तो आपका मन जो है पूरी तरह से सात्विकता की तरफ बढ़ेगी। आपका यदि खान पान ठीक नहीं है, आप तामसी प्रवृत्ति के भोजन को कर रहे हैं, जैसे मुर्गी को मारा उस समय मुर्गी कितनी तामसी प्रवृत्ति पे होती है। जैसे सपोज करो कि आपको कोई अगर मारे तो आपके अंदर भयंकर पहली बात डर रहेगा, भयंकर गुस्सा होगी, भयंकर चीड़ होगी। उसी तरीके के आपके पूरी ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही रहेगा। आप कोई भी जीव को आप मारते हैं तो उस वक्त उनको डर, भय, क्रोध सभी चीज़ें रहती है। उसको मार करके आप जब खाते हैं तो उसका प्रवृत्ति आपके अंदर तामस प्रवृत्ति आएगी और उसका साइड रिएक्शंस आपके अंदर होगा ही होगा। तो कुल मिलाकर के आपको जीवन भर स्वस्थ रहना है तो अपने खान पान को आपको बहुत सावधानी पूर्वक मेंटेन करना है। एक बात, अब आपकी लाइफ स्टाइल को, आपको सोना कितना है, जागना कितना है, इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, आपने अगर आदत बना ली लगातार आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सो रहे हैं तो भी आपके अपने स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको टाइमिंग पे सोना पड़ेगा। आपको जीवन भर अगर स्वस्थ रहना है तो आपको रूटीन सेट करनी पड़ेगी कि 9 बजे से मैक्सिमम 10:30 बजे तक आप सो जाइए। सवेरे 4:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक, मैक्सिमम 6 बजे तक, इतना देर में आपको उठना पड़ेगा। और उठने के बाद आपको रूटीन में कुछ न कुछ मॉर्निंग वॉक या कि फिर थोड़ी कुछ शारीरिक व्यायाम या कि फिर कुछ आपको योगा या प्राणायाम करना पड़ेगा यदि आपको जिंदगी भर स्वस्थ रहना है। तो ऐसा करने से आप अपने शरीर को, जो रात भर के डीएक्टिवेट हो जाते हैं हमारे अंग और हमारे शरीर, उसको सवेरे आप पूरी तरह से एक्टिवेट कर देते हैं। आपकी आंखें, आपके
हाथ-पाँव सब कुछ आप थोड़ा प्राणायाम, योगा करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं या दौड़ते हैं, तो सब कुछ आपका एक्टिवेट हो जाता है। आपके सारे अंग सही तरीके से संचालित होना हो जाते हैं, जिससे आप पूरी तरीके से कब्ज़ मुक्त हो जाते हैं। और भी मोटापा अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत बढ़ रही है, चर्बी ज़्यादा अगर हो रही थी या एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी रात में चली गई थी, वो सब कुछ खत्म होकर के एक बार वापस मेंटेन हो सकता है। तो ज़िंदगी भर स्वस्थ रखने के लिए आहार में बहुत ज़रूरी है आपको कंट्रोल करना। अनहेल्दी फूड, जो भी अनहेल्दी फूड है किसी भी तरीके के, उसको आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा। आपको कोशिश करके मिलावट से थोड़ी जो युक्त भोजन है उससे भी अवॉइड करनी पड़ेगी। थोड़ी आपको कोशिश करके शुद्ध हल्दी, मिर्चा, धनिया के साथ में बना हुआ भोजन, देखिए भोजन 2 वक्त करना है, लेकिन अच्छा भोजन करना है, शुद्ध भोजन करना है, ये आप संकल्प लें। अच्छे तेल का आप इस्तेमाल करें, खराब तेल का इस्तेमाल ना करें। खाने में भी प्रयोग जो है, ठीक है आप पकौड़ी खाइए लेकिन लिमिट में पकौड़ी खाइए, भजिया जो भी आपको बनाना है खाइए, लेकिन लिमिट में खाइए। अनहेल्दी फूडों से जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को आप बचाएँगे तो जीवन पर्यंत आप स्वस्थ रहेंगे। उठना, जागना, इसको आप अगर मेंटेन करके रखेंगे तो आप ज़िंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। और बाकी साथ में ब्रह्मचर्य व्रत का भी थोड़ी-सी संयम के साथ में अपने जीवन को बिताएँ। बहुत ज़्यादा आप अगर अपने आप को वासनात्मक प्रयोग करेंगे, आप बहुत भयंकर गलत तरीके से आप हस्त मैथुन्स के अगर चक्कर में फँस जाएँगे, या कि फिर और भी किसी तरीके के डिस्ट्रैक्शंस में फँस करके आप लगातार उस तरीके के एक्टिविटी को भी अगर आप करते हैं, तो भी आप बहुत लंबे वक्त तक स्वस्थ नहीं रहेंगे। ये मैंने बहुत सारी आपको बातें बताई। अनहेल्दी ड्रिंक, फूड, इससे बचना है। लाइफ़स्टाइल के जो भी डिज़ीज़ आपको हो रहे हैं, शुगर, बीपी, हार्ट अटैक या जो भी हैं, ये सब आपके द्वारा निर्मित और आपके अपने रोग हैं। इसको आप पूरी तरह से ठीक करके ज़िंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं। और ज़िंदगी भर स्वस्थ आपको ज़रूर रहना चाहिए, प्रयास करनी चाहिए। प्रयास आपके हाथों में है, आपके पास में है। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।